तो सर क्या चल रहा है आजकल तंत्र के फील्ड में? कैसे केसेस आ रहे हैं आपके पास और कितना ज़्यादा हो रहा है ये या कम हो रहा है पहले से? देखिए, पहले से ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। अब उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ क्या हुआ है, जैसे-जैसे सोशल मीडिया या इंटरनेट ग्रो हुआ है, लोगों ने ना 5-5 10-10 हज़ार रुपए का कोर्स कर लिया है। अब कोई एक गुरु आता है, वो आपको कोर्स करके बता के चला जाता है और बाद में आप अनडायरेक्शनल हो जाते हो, क्योंकि उसने उँगली पकड़ा के एक रास्ते तक चला दिया और फिर वो गुरु गायब। अब आपको क्या करना है, नहीं करना है, कितना आगे जाना है, कहाँ रुकना है, ये बताने वाला कोई नहीं है और यहाँ असली परेशानी आती है। इसलिए मतलब इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, चलो तांत्रिकों का बिजनेस बढ़ गया है, लेकिन जो हमारी भावना होती है जन कल्याण की, कि भाई हम अगर इस फील्ड में आए हैं तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें, लोग वहाँ अच्छे से रहें, किसी को परेशानी ना आए। बट ये ऑनलाइन कोर्सेज के चक्कर में, ये साधना वादना गलत गुरुओं के चक्करों में पड़ के लोगों ने जीवन को बनाने के बजाय उल्टा खराब कर लिया है। सर असल में इतना ज़्यादा हो गया ना, ये भी समझ नहीं आता कि सही गुरु कौन सा है, ये इसमें क्या गलतियां हैं, मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो ये परखना भी मुश्किल हो गया आज की डेट में कि कौन बिल्कुल हो सही है गया है कौन और गलत है। इंडियन माइंडसेट है, सस्ती चीजों के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। और सर लोगों को खुद ये भी हो गया कि हम ही सीख लेते हैं, गुरु की कोई नीड नहीं है, तो ये खुद और सीखने के डिजास्टर चक्कर है। में भी और डिजास्टर करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, पहले वो खुद से डील करते हैं, बाद में आप प्रेतों से निगेटिविटी से पंगे करते हो। जब वो अपने फॉर्म में आते हैं तो आप उनसे डील नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट चाहिए। और फिर जब वो बैंड बजाता है, आप अपने केस को और बिगाड़ लेते हो, तब जाके आप ढूंढना शुरू करते हो कि अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। मतलब पहले समझो हमें सर्दी हुई थी, हमने इग्नोर कर दिया, हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं, हम देसी टोटके अपना रहे हैं, और जब एकदम वो निमोनिया बन गया तो भाई डॉक्टर साहब बचाओ 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 की कहानी होती है। अब फिर कहते हैं यार इनने तो पैसे ज़्यादा ले लिए, तो तांत्रिक ठग होते हैं। इस तरीके से बदनाम भी करते बट सर कुछ ऐसे लोग, मतलब जो लोग सोचते हैं कि वह खुद ही साधना कर लेते हैं, खुद ही सीख लेते हैं, ऐसा पॉसिबल है? वैसे किसी किसी के साथ, किसी के चार्ट्स में होता है कि वो कर सकते हैं? हैं। देखिए कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि एक समय लगता है आपको एक्सपर्ट बनने में। जैसे जब हम नर्सरी में भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ABCD आता है, तो हम कह सकते हैं ना कि बच्चा एजुकेटेड है। एक बंदा PhD भी कर रहा है, जो करते करते उसको 30 साल की उम्र लग गई। मतलब तीसरे साल में आप प्री स्कूल में भी ABCD सीख रहे हो और 30 साल में PhD भी पढ़ रहे हो। दोनों ही एजुकेटेड एंड लिटरेट कहलाते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का नॉलेज लेवल अंतर होता है। वही कहानी है कि आप 15 दिन के साधना का कोर्स करके अगर किसी नेगेटिविटी से लड़ने चले जाओगे, तो आप क्या ही कर पाओगे जो हम 15 साल के एक्सपीरियंस वाले करते हैं। सर आप बताइए, आपके पास कैसे कैसे केस आए जहाँ पे आपको ये पैरानॉर्मल एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जी से डील करना पड़ा? कैसे कैसे लोग आपके पास समस्या लेकर आए, क्या हुआ? देखिए केसेस तो बहुत सारे आते हैं दीपक भाई, मतलब भर भर के हर महीने आ रहे होते हैं। मैंने तो अब कई केसेस लेने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी होती है कि इतना ही हम डील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ले लिया तो फिर वो प्रेत हमें परेशान करने लगते हैं, हमारी तबीयत खराब, एक्सीडेंट्स, बहुत कुछ होने लगता है। लेकिन एक केस जैसे मैंने आपको बताया कि कोई छोटी मोटी चीज़ों मंत्रों को सीख लिया, हवन सीख लिया और उससे डील करने खुद लगता है और किस हद तक बिगाड़ लेता है खुद को। ये बिहार का एक केस है, काफ़ी पहले मैंने इसको हैंडल किया था। एक लड़का था ऑलमोस्ट 17-18 साल का। जब ये केस मेरे पास आया तो वो बंदा ऑलमोस्ट मतलब डेथ की कहानी उसकी हो गई थी कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर सबने हाथ खड़े कर दिए थे। आप अगर देखोगे मतलब उसका वजन हार्डली 40-45 किलो हो गया था, शरीर में सिर्फ हड्डी बची थी। जब पेरेंट्स आए मेरे पास तो उनका ऐसा कहना था कि भाई इसको हम कुछ भी खिलाते हैं, ये कुछ भी खाता है, या तो उल्टी करता है, नहीं तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इसको हमने सलाइन पे एंड लिक्विड डाइट पे जिंदा रखा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि भाई ये फिजिकल बीमारी है तो डॉक्टर मेडिकल साइंस ही उसको ट्रीट करेगा। वो कह रहे, डॉक्टर कह रहे हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहानी है। मैंने कहा ठीक है, लड़के से बात कराओ। जब मैं लड़के के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, एकदम हड्डी बन चुका है सब। मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्शंस किए, पता चल गया कि कोई प्रेतात्मा है, बट फिर भी मैंने उसको नहीं बताया। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि क्या हो रहा है बताओ। ही सेड कि सर मुझे ना बहुत अजीब सा वीकनेस लगता है, अजीब सी घबराहट होती रहती है, हर समय लगता है कि नींद नींद सी आ रही है, बस सोया रहूं, और जब मैं सोता हूं तब मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं।
तो मैंने पूछा कोई पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, इसी समय आते हैं या इसी टाइप के सपने आते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, जब भी मैं सोने जाता हूँ तो एक आदमी है ऑलमोस्ट 55-60 साल की उम्र का, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, नीचे एक हरे रंग का गमछा जैसा पहना हुआ है, उसके बाल नहीं है, सामने से वो गंजा भी है, अच्छा। और वो उड़ता हुआ आता है, मेरे पास आता है, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाने लगता है। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, अब मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तब मुझे कुछ मंत्र पता है, जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ना जानता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ, या नवान मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सब जो है जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे मंत्र पावर में आते हैं, ये वापस भाग जाता है और घर के बाहर जाके बोलता है कि मैं तुम्हें लेने फिर से आऊँगा। और अगले दिन फिर सेम पैटर्न, जब मैं सोता हूँ सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास ये फिर आता है। ऐसे हमारी लड़ाई पिछले 6 महीने से चल रही है। तो मैंने कहा तुमने फिर किसी को बताया क्यों नहीं? तो कहता है मैंने मम्मी पापा को बताया तो दे आर लाइक कि यार तुम लोग हॉरर मूवी पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुनते हो, इतना हॉरर मूवी देखते हो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। अब जब पेरेंट्स हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? तो ये बंदा अपने लेवल पे उन चीज़ों से डील कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। करते करते फिर किसी ने बोला कोई पंडित जी से मिल लो, कोई मंदिर चले जाओ, माता रानी का फूल ले आया तो हनुमान जी का तिलक ले आया, कर कर के ये सरवाइव कर रहा था। ये यही करते करते इसने 6 महीने बिताए और घर वाले इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। तबीयत जब एकदम बिगड़ गई, अब ऐसा लग रहा है कि अब जान निकल जाएगी, तब मेरे घर वाले आपके पास पहुंचे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, और कुछ हुआ है जो तुम बताना चाहते हो? एक कहानी उसने बताई कि सर एक दिन दोपहर में मैं अपने घर में सोया हुआ था सोफे पे, जैसे समझो ये सोफ़ा है, तो ही सेड कि वो मैं सोया, जैसे ही मैं सोने से जागने से सोने के उसमें ट्रांजिशन में हूँ, उस बीच में वो प्रेतात्मा आ जाती थी और वो इंसान जैसी वो प्रेत जैसी पहुंचा, उसने एक दिन इसको ना पूरा ऐसे उठा लिया। मतलब ये कह रहा था कि सर मेरे को उसने उठाया हुआ है ऐसे, और मैं देख रहा हूँ कि एक मैं हवा में हूँ और दूसरा मैं नीचे सोया हुआ हूँ। ऐसी कहानी हुई थी कि उसने उसकी आत्मा पकड़ ली या जो भी उसकी एस्ट्रल बॉडी उठा ली, और ये कह रहा मैं देख रहा हूँ मैं ऊपर भी हूँ, इसने मुझे पकड़ा हुआ है और नीचे मैं ही सोया हुआ हूँ। फिर इसने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए, धीरे धीरे जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इसने इसको नीचे उतारा और घर से भाग गया। फिर ये दोपहर में हुआ, ये बंदा उठा, भागा, अपने मंदिर में गया, घर के मंदिर में गया और दिया अगरबत्ती जला के चारों तरफ करके, मतलब जो इसको बेसिक प्रोटेक्शन पता था वो इसने फॉलो किया। और घर वालों को बताया, कोई माने नहीं कि यार तुम लोग हॉरर मूवी देखते हो, रिंग देखा होगा, ग्रज देखा होगा, ये उस ज़माने में यही सब चलता था। फिर ये अपने हिसाब से लड़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेट मी चेक क्या कहानी है। फिर जब मैं साधना पे बैठा, मैंने उस आत्मा को कॉल किया कि क्या हो गया भाई, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? तो वो आत्मा आई, उसने बोला कि मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमारी से मैं मतलब मेरी जान निकली थी,
और मैं एक जगह बैठ के ना रेस्ट कर रहा था, मतलब उस दिन मुझे सुकून मिला था और मैं रेस्ट कर रहा था। इसने आके ना मुझे लातों से बहुत मारा है। और मतलब आप समझो कि आप काफ़ी सालों से परेशान हो और आपको 1 घंटे की अच्छी नींद आई है और उस वक्त भी कोई आके अगर आपको लातों से मारेगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा। इसने मेरे साथ वो किया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि भाई देख, अब तो तू इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे मैं हूँ और मैं हूँ मतलब माता रानी का आशीर्वाद है। बच्चे से गलती हो गई है, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो उसको। अगर आपको जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है तो बताइए, आपको हम वो दे देंगे। ही सेड कि नहीं, हमें जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अब ये नहीं हो सकता, या तो आप शांति से चले जाओ, नहीं तो फिर हम अपने उस पे आएंगे तो फिर आपकी कहानी खराब कर देंगे, क्योंकि फिर आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। उसने मतलब थोड़ी सी बहस वहस टाइप की हुई, मतलब वो एकदम गुस्से से देख रहा था, कुछ लेने को तैयार नहीं था। फिर बाद में ही सेड कि मुझे ना बढ़िया पानी पीना है, सिर्फ इतना ही बोला, मुझे ना अच्छा सा पानी पीना है, मुझे आप अच्छा पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। अक्सर ये बलि मांगती हैं, मांस मट्टी मांगती हैं, ऐसी एनर्जीज। हाँ, बहुत अक्सर सारी हमने सुना तामसिक है ये। शक्तियां मांगती हैं कि मदिरा दे दो, मांस दे दो, बलि दे दो। इसने कहा मुझे बस पानी दे दो, मैं अच्छा पानी पीना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कितना चाहिए? उसने कहा थोड़ा ही दे दो। मैंने कहा आपको आज रात को मिल जाएगा, अब आप जा सकते हैं। उसको भेज दिया, फिर अपने बिस्लेरी की बोतल मंगाई, चढ़ा वढ़ा के जो भी हम अर्पण करते हैं कर दिया। अगले दिन मैंने लड़के को बुलाया, सुबह मैंने कॉल किया कि भाई कैसी नींद आई, कैसा लग रहा है? कहता सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, ना घबराहट है ना वीकनेस है, ऐसा लग रहा है रूम की रोशनी बढ़ गई है, मतलब मन कर रहा है कि लोगों से बात करूं। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया तो मेरी पेट नहीं खराब हुआ है, ना उल्टी हुई है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।